Dear students, we are going to start the revision of the auditing, and in today's session we will cover the topic internal control, internal check system. Okay, ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे. इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, एक एक टॉपिक को आप कवर करते जाओगे तो भी आराम से कवर हो जाएगा. इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल मतलब हम इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैनेजमेंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं. इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू अ प्रोसेस. इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है एंड दैट इज डिजाइंड फॉर हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अफेयर्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए यह प्रोसेस प्रिपेयर किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश करने में, अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है थ्रू पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम. जो कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशंस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करती है एंड एज वेल एज जो सिस्टम प्रिपेयर करती है अपने इंटरनल बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए थ्रू द पीपल्स टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द इंटरनल कंट्रोल. इसेंशियल्स ऑफ अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए इसेंशियल्स क्या है, मतलब हाउ इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क इन अ गुड वे. Essentials of the internal control system. An efficient internal control system should provide the following. अगर हमने अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब इंटरनल अफेयर्स को, मैटर्स को मैनेज करने का सिस्टम जो है एफिशिएंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो इससे क्या फायदे होंगे, एसेंशियल्स क्या है इसके? फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ फंक्शंस, फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों प्रिपेयर करते हैं? हमारे जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द पीपल. तो यहां पर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रॉपर डिवीजन के लिए हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ले आते हैं. फॉर प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू परफॉर्म एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. डिफरेंट ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर अथॉराइजेशन, जो पीपल उस वर्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए कैपेबल है उसके अकॉर्डिंगली वर्क असाइन किया जाता है. फॉर एडॉप्शन ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर एडहेरेंस विथ मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रॉपर इंटरनल चेक के लिए एंड प्रॉपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम के लिए हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिपेयर करते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ये क्वेश्चंस अलग अलग पूछेंगे. जब आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूछेगा एग्जाम्स में तो ये बिल्कुल ही अलग होगा पिछले से. इंपॉर्टेंस क्या है? कंप्लायंसेस के लिए. टू हैव कंप्लायंसेस विथ लॉ एंड द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जनरली अडॉप्टेड, एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इन द कंट्री. द अकाउंटिंग प्रोसेस आल्सो नीड टू बी इन कंप्लायंसेस विद दिस. कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए भाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री में रन कर रहे हैं, कंपनीज हैं, उनको कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को फुलफिल करने हैं. उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो भी प्रिंसिपल्स है, लॉ है, उसको फुलफिल करते हुए अपने बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. तो कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रखना है. अगर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेहतर तरीके से स्ट्रांग रखते हैं, सही रखते हैं, तो हम सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल कर सकते हैं, चाहे वो लॉ के कंप्लायंसेस हो, अकाउंटिंग कंप्लायंसेस हो, सभी को हम फुलफिल कर सकते हैं. टू हैव कंप्लायंसेस विथ लॉ एंड द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जनरली accepted accounting practices and followed in the country. The accounting process also need to be compliances with this. Reliance के लिए, to increase the reliance on the internal system. अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, हमारे यहाँ पे जो अकाउंटेंट है, हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है, यही अकाउंटेंट सही से अकाउंटिंग कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर सही से उसको वेरीफाई कर रहा है, सब चीजों को चेक कर रहा है, तो हमारे इंटरनल सिस्टम पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा उसका रिलायंस बढ़ेगा. पीपल एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सिस्टम सो दैट द चांसेस ऑफ फ्रॉड आर रिड्यूस्ड. इससे फ्रॉड के चांसेस भी रिड्यूस होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होने से. सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू कस्टमर, एम्प्लॉय एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
if the better internal control system will work in the organizations, then the customer, employee and property of the organization it will be protected. Physical security system like security guards, lock and anti-theft devices are used for providing the protections. Safeguarding क्या है? To safeguard the organization accounts, employees and assets by formation of foolproof policies, rules and regulations. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सही से स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हम फुल प्रूफ पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट्स, एम्प्लॉय, एसेट्स, ऑल थिंग्स सेफगार्डेड होता है. इससे इंक्रीज्ड एफिशिएंसी भी इंक्रीज करती है. टू असिस्ट इन द ह्यूमन रिसोर्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टू कीप द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज टू अचीव द मैक्सिमम लेवल ऑफ द एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशंस. इवैल्यूएशन के लिए भी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है, एज वेल एज टू असिस्ट इन द ह्यूमन रिसोर्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स का भी एफिशिएंसी इंक्रीज किया जा सकता है, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस भी इंक्रीज किया जा सकता है, एंड टू कीप द प्रॉपर कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज टू अचीव द मैक्सिमम लेवल ऑफ द एफिशिएंसी इन द बिजनेस थ्रू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इवैल्यूएशन to evaluate the accounting system for proper authorization of the transactions. Review and corrections. बहुत सारे पॉइंट है आपको पॉइंट, ये जो पॉइंट्स मैंने हेडिंग दे रखा है, हेडिंग्स अगर आपको याद रहा और आपने एग्जाम्स में सही से लिख दिया तो मार्क्स तो आपको मिलने हैं. To evaluate the accounting system for the proper authorization of the transactions. Review and corrections. To review the working of the business, locate weak point in the operation. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा अगर स्ट्रांग होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम बेहतर यूज करते हैं, तो हम बिजनेस के वर्किंग्स को भी रिव्यू कर सकते हैं. वीक पॉइंट इन द ऑपरेशंस को भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं एंड उसको करेक्ट कर सकते हैं. वीक पॉइंट इन द ऑपरेशंस टू टेक द करेक्टिव मेजर्स फॉर द प्रॉपर वर्किंग. ऑथराइजेशन के लिए टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑथोरिटी फॉर परचेज, सेल, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, पोसेशन ऑफ एसेट्स. सभी लोगों के वर्क यहां पर क्या किए गए हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं प्रॉपर हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में. तो इससे परचेज, सेल, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, पोसेशन, इसकी प्रॉपर ऑथोरिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पीपल के पास है. एक्यूरेट प्लानिंग के लिए टू इंश्योर दैट द ऑडिटर एंड द अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्ट करेक्टली एंड टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन एक्यूरेटली. अगर हमारा जो अकाउंटेंट हमारे कंपनी के अकाउंटेंट ने बेहतर अकाउंट्स प्रिपेयर किया, ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स ने उसको अच्छे से वेरीफाई कर रखा है, इससे हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है, दैट मींस द फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारी स्ट्रांग है. और फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारी अगर स्ट्रांग है, हमें पता है एक्सटर्नल ऑडिटर तो आगे वेरिफिकेशन करेगा, उसमें भी एक्यूरेट रहेगा, तो हम फ्यूचर में फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को. फ्यूचर वे में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके पास लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं. तो ये वर्क में भी हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है. डेलीगेशन टू प्रोवाइड फॉर डिवीजन ऑफ ड्यूटीज अमंग द एम्प्लॉइज वेयर ऑल स्टाफ मेंबर्स वर्क कोहेसिवली. ड्यूटीज को डेलीगेट करने का सिस्टम भी रहता है इसमें. रिसोर्स को बेहतर तरीके से मैन, मटेरियल, मनी, मशीन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को ऑप्टिमली एंड फुल्ली यूटिलाइज किया जा सकता है इफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस. और हमारे जो रिसोर्सेस, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, मैन, मटेरियल्स, मनी, सबको सेफगार्ड भी किया जा सकता है. सेफगार्ड ऑफ रिसोर्सेस टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड and to ensure that the company's activities are in accordance with the law and regulations. हम सारे रिसोर्सेस को मिसमैनेजमेंट से, फ्रॉड से क्या कर सकते हैं? सेफगार्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? देखिए, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको बताया. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करते हैं. और जैसा हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करेंगे, उसी तरह के बेनिफिट्स भी हमें, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करेंगे, उससे उसी के अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट भी मिलेगा. तो
एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज क्या है? अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड ओनली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। अगर बेहतर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम अप्लाई करेंगे, देन दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स विल बी यूटिलाइज्ड, जिसके लिए हम यूटिलाइज इंश्योर करेंगे उस टाइम पे रिसोर्सेस का हम सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जिस पर्पस के लिए हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को अप्लाई कर रहे हैं, वह पर्पस को हम सक्सेसफुली, रिसोर्सफुली हम उसको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एंड टू हेल्प टू ओवरकम द रिस्क एसोसिएटेड विद द मिसयूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंड एंड अदर रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशंस के जो फंड है, ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट सेपरेट रिसोर्सेस है, उसको मिसयूज होने में के जो रिस्क एसोसिएटेड है, उस रिस्क को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर्स एंड इरेगुलरिटीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ बेटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल ऑपरेट इन द ऑर्गेनाइजेशंस, देन वी कैन मिनिमाइज और प्रिवेंट द एरर्स और इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इट प्रिवेंट्स द एरर्स एंड इरेगुलरिटीज बाय डिटेक्टिंग देम इन अ टाइमली मैनर। अब हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर हमारा वीक होगा, तो क्या हम एरर्स, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एरर्स, फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, कोई भी प्रॉब्लम्स को हम बेटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ही क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम प्रिवेंट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो हम प्रिवेंट करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सेफगार्ड फ्रॉम इरेगुलरिटीज एंड मिस अप्रोप्रिएशन। अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एरर्स systems errors the protection of organization resource from the misappropriation and do safeguard from any irregularities। किसी भी irregularities से क्या करता है? वो रिसोर्सेस को मिसअप्रोप्रिएट होने से, रिसोर्सेस में कैश, स्टॉक, कुछ भी मिसअप्रोप्रिएट होने से सेफ करता है। इरेगुलरिटीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फेक्शन होता है। It protect the interest of the employee by segregation of the duties and delegation of responsibilities। ड्यूटीज को सेग्रीगेट करके it protect the interest of the employee। एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। उनके ड्यूटी भी, जैसे गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करेगा तो एज पर द जॉब कैपेसिटी पीपल्स को उनके जॉब दिए जाएंगे, उनको सभी लोगों की ड्यूटी ऑथराइज्ड किया हुआ रहेगा। ड्यूटी डेलीगेशन के भी सिस्टम ऑथराइज किए हुए रहेंगे कि कौन किसको ड्यूटी पास ऑन कर सकता है, कितना ड्यूटी पास ऑन कर सकता है, ये सभी कुछ पहले से वहां पर क्या होंगे? डिटरमाइंड होंगे। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के इतने बेनिफिट्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? द वेरियस बेनिफिट्स एक्रू आउट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर एन्यूमरेटेड बिलो। अटेनमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने बिजनेस के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू वी कैन अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर हमारा बेटर होगा, तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमारे कंपनी का अभी कैश पोजीशन कैसा है, हमारे कंपनी में लोन फंड कितना है, हमारे कंपनी में शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है, तो ये सारा चीज हमारे लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन होगा, जिसके ऊपर हम फ्यूचर के डिसीजंस ले सकते हैं। A good internal control system helps the organization to set reliable financial information for managerial decisions making. Compliances with the law and regulations. Sound internal control system ensure various compliances with the law and regulations prevailing in the country. हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट के जो बनाए हुए लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फुलफिल करते हुए, गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करते हुए हम वर्क करते हैं। एंड अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड एंड वर्किंग इन अ साउंड वे, देन साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें क्या करता है? हमारे कंट्री के जितने भी लॉ जो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट हुए हैं, अप्लाई हुए हैं, उसको हम उसके कंप्लायंसेस को हम फुलफिल कर सकते हैं। रेगुलेशंस जो हमारे लिए हैं, उन रेगुलेशंस को हम प्रोटेक्ट करते हुए उसको फुलफिल कर सकते हैं। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन भी होगा। अच्छा ऑपरेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में कब हो सकता है? जब इंटरनली कंट्रोल, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को सही तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बना करके, डिसिप्लिन्स बना के रखे गए, तब हो सकता है। तो साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तभी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन होगा, और वो ऑपरेशंस के रिजल्ट्स भी हमें सामने देखने को मिलेंगे। हमारे गोल्स अचीव होंगे, हमारे एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड होंगे, बिजनेस का एसेट्स, बिजनेस का रिसोर्सेस इससे प्रोटेक्टेड होगा। एंड फ्रॉड और एरर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करते हैं।
We apply the internal control systems to prevent the errors and fraud in the business. Okay, ये भी है. इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशंस तो सबके होते हैं, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. नंबर 1 लिमिटेशंस आपके सामने है बच्चों. नंबर 1 लिमिटेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Deficiency in organizational structure make internal control ineffective. Organizational structure की deficiency internal control system को ineffective बना देता. Size of organization. A small organization have very low level of internal control, which are almost negligible due to more interference of owner and management. बड़े बिजनेस में क्या होता है ना, आप देखोगे बड़े जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स जिसको आप बोलते हो, ये कॉर्पोरेट्स लोगों के ना सारे काम टाइमली टू टाइमली और एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है और कंप्लीट भी होता है. लेकिन छोटे बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द ओनर्स टू मच इंटरफेरेंस इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द वर्किंग, और मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है. सो ये साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इंटरनल कंट्रोल वेरी करता है. बड़े कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो सिस्टमैटिक सिस्टम से सेट किया गया वही अकॉर्डिंग काम होगा, उसके अकॉर्डिंग ना आगे ना पीछे कुछ नहीं होगा. Unusual transactions. The internal control procedure normally fails to keep a check on unusual transactions. Internal control procedure normally क्या करता है, जो unusual transactions है उसको चेक नहीं कर पाता है, कॉस्टली है. Obviously internal control system अप्लाई करेंगे. The implementation of internal control procedure and process involve the incurring cost in term of the time, effort, resources. ज्यादा हमें अप्लाई करना होगा. Abuse of power. Member at the top level. पावर का गलत इस्तेमाल, एब्यूज ऑफ द पावर. मेंबर्स जो टॉप लेवल में मैनेजमेंट में बैठे होते हैं में ओवरराइड और इंटरफेयर विद द कंट्रोल, ज्यादा अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं. कोल्यूजन ऑफ द टू और मोर पीपल. इंटरनल कंट्रोल होने से दो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो एज पर रेगुलेशन काम होगा. एक पीपल रेगुलेशंस को पूरा फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरा जिसको वर्क डेलीगेट किया जा रहा है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोल्यूजन होने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे. नियम बने हैं तो सब लोग पालन करेगा, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा तो कोल्यूजन तो अराइज होगा. तो ये सब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के कुछ लिमिटेशंस है जो आपको लर्न रखने चाहिए. ऑब्सोलिसेंस. कंट्रोल सिस्टम में बिकम redundant with the passage of time if not uploaded with the change in the size and nature of the business. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, जैसे मान लो हमने एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जब हमारा बिजनेस मीडियम स्केल लेवल का बिजनेस था, लेकिन टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस बढ़ता गया, बड़े कंपनी में हम कन्वर्ट हो गए, बड़े बिजनेस बन गए, तो हमें क्या, हमारा जो पहले वाला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था वो अब ऑब्सोलीट नहीं हो गया. हमने वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्मॉल बिजनेस के बनाया था वो मीडियम लेवल के बिजनेस में नहीं चल सकता, और मीडियम लेवल के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो लॉन्ग मतलब बिग बिजनेसेस में वो नहीं चल सकता. उनको टाइम टू टाइम हमें क्या करना होगा, वेरी करना होगा. पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन एरर्स. जैसा आप क्लास 2 में पढ़ाई करता था अभी वैसे ही पढ़ाई करेगा तो निकल जाएगा क्या इंटरमीडिएट का एग्जाम? आपका नहीं निकलेगा ना, आपको बदलने होंगे तरीके. आपको टाइम टू टाइम उसको साइज एंड नेचर के अकॉर्डिंग आपको बदलने होते. पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर. ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ह्यूमन एरर मे अकर व्हाइल कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ह्यूमन बीइंग्स गलती करता है. अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से बना दिया गया, सेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, and this will be not understandable by the some people in the organizations, that then they will create some errors in their work, and internal control system इससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन एरर्स के वजह से पोटेंशियल्स पे इफेक्ट पड़ेंगे. फ्रीक्वेंट फॉलोअप मेजर्स. फॉलोअप प्रोसीजर नीड टू बी फ्रीक्वेंट टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस. मतलब रेगुलर फॉलोअप करते रहना पड़ेगा कि इफेक्टिव तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स पे काम हो रहा है कि नहीं. इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट्स हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. अब आइए हम लोग इंटरनल चेक के बारे में स्टडी करेंगे. इंटरनल चेक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. व्हाट इज इंटरनल चेक? इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. इंटरनल चेक क्या भाई? इंटरनल चेक इज अ सिस्टम वेयर वर्क ऑफ वन इंडिविजुअल इज चेक्ड बाय अदर इन द स्टाफ मेंबर्स. भाई इंटरनल चेक में क्या हुआ, एक स्टाफ ने अकाउंटिंग वर्क किया तो दूसरे
अकाउंटिंग वर्क में एक्सपर्ट पीपल उस वर्क को चेक करेगा कि ये वर्क 100% इज ओके और नॉट, कंप्लीट और नॉट। इसको बोलते हैं इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक इज अ सिस्टम वेयर वर्क ऑफ वन इंडिविजुअल इज चेक्ड बाय अनदर स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल चेक इज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इससे क्या होता है, अगर हमारा काम किया हुआ काम दूसरे किसी ने चेक किया या दूसरे का किया हुआ वर्क हमने चेक किया, तो इससे एरर्स के, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं और वेरीफाइड भी होता है बाय द टू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, इंटरनल चेक इज एन अरेंजमेंट of staff duties where one is allowed to carry out and record every aspect of transactions single handedly। बहुत सारे लोगों का वर्क एक पीपल के हैंड में है। where transactions goes through the hand of multiple people, the possibilities of error and frauds are reduced। इसके बाद बेनिफिट्स क्या इंटरनल चेक के? इंटरनल चेक के सम ऑफ द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम। देयर आर सम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम्स के कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पे। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेफिनेट पर्सन, सॉरी, बेनिफिट्स क्या है? टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेफिनेट पर्सन for particular acts। What are the benefits of the internal check? To fix responsibility of a definite person for particular act, this is done by the segregation of the task। मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हम एक पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे पर्सन को देना, और इससे वर्क सेग्रीगेशन भी होता है। टू ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट एंड इंटायर फिजिकल एंड फाइनेंशियल बाय क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द नेसेसरी रिकॉर्ड्स बाय द अदर पर्सन। To facilitate the breakdown of routine procedure, there is an even flow of work and work does not stop in the event of the absenteeism of a person। To facilitate the breakdown of routine procedure, that there is an even flow of work and work does not stop in the event of the absenteeism of a person। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम काम करता है, इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक सिस्टम काम करता है, तो एब्सेंटिज्म्स की वजह से भी पीपल्स के वर्क, एक पीपल के वर्क का इफेक्ट, एक पीपल के एब्सेंट का इफेक्ट नहीं आता वर्क पे, वह दूसरे पीपल की तरफ से कंप्लीट किया जाता है। टू रिड्यूस टू अ मिनिमम द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड एरर के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। इंटरनल चेक सिस्टम से रिलेटेड ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी? ड्यूटीज, ऑडिटर्स ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम्स। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछेगा। इंटरनल चेक सिस्टम से रिलेटेड, इंटरनल चेक सिस्टम से रिलेटेड ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी है? इंटरनल चेक सिस्टम से रिलेटेड ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी है? द ऑडिटर शुड अप्लाई अ फ्यू टेस्ट चेक, दैट इज ही शुड चेक अ फ्यू ट्रांजैक्शंस ऑन अ रैंडम बेसिस। इंटरनल चेक सिस्टम में ऑडिटर क्या करता है? ये कौन सी ऑडिटर की ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है? एक्सटर्नल ऑडिटर की ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इंटरनल चेक सिस्टम को चेक करता है तो वह किस तरीके से चेक करता है? व्हाट आर द ऑडिटर्स ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल चेक सिस्टम्स? द ऑडिटर शुड अप्लाई अ फ्यू टेस्ट चेक, ही शुड चेक अ फ्यू ट्रांजैक्शंस ऑन रैंडम बेसिस, ही शुड चेक fully the accounts for a few months and carry out a thorough check of the whole of the certain class of transactions, whole of a certain class of transactions। एक certain class of transactions को पूरी तरह से वो चेक करेगा, taking place during a particular period के लिए। The existence of a good internal check system reduce the work of the auditor but does not reduce his liability। अगर गुड इंटरनल चेक सिस्टम है, गुड इंटरनल चेक सिस्टम है, तो इससे ऑडिटर्स का जो ऑडिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कलोड है, वह मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी, उसे तो करना पूरा ही था। और इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी अलग से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर इस सब के बाहर जो आप बता रहे हैं, इसके बाहर भी कुछ आ सकता है क्या? बिल्कुल इसके बाहर नहीं आएगा, ऐसे ही पॉइंट्स आएंगे और इसी तरीके से आपको एकदम सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज करके लिखना है। अगर आपने ऐसा लिखा तो आप अच्छा स्कोर करके निकल जाओगे इसमें। इंटरनल ऑडिट क्या मेरे बच्चों? इंटरनल ऑडिटिंग देखिए, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
सर इंडिपेंडेंट वाला तो स्टैट्यूटरी होता है भाई, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी। इंटरनल ऑडिटिंग कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर्स जो होता है वह कंपनी का ही स्टाफ होता है, वह ऑर्गेनाइजेशन का ही स्टाफ होता है, जो मेंबर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो लोग अपॉइंट करते हैं उसको। तो इंटरनल ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट वर्क अप्रेजल विद इन द organizations by the staff of the organization or by an independent professional people appointed for that purpose, for review of the accounting, financial and other operations and control established within an organization as a service to the organizations, for review of accounting, financial and other operations। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो वह ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग वर्क, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल वर्क एंड अदर ऑपरेशनल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस को वेरीफाई करता है, चेक करता है उसको, एंड एस्टैब्लिश्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशंस। फीचर्स क्या इंटरनल ऑडिट के? इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्टाफ मेंबर्स के साइड से किए गए फंक्शंस, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इन सब चीजों को वेरीफाई करता है इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंटली इन सब चीजों को वेरीफाई करता है। इट कैन बी कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी और बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय दैट पर्सन फॉर दैट पर्पस। उस पर्पस के लिए इंडिपेंडेंट किसी पीपल को भी हम इंटरनल ऑडिटिंग के लिए अपॉइंट कर देते हैं, और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ भी ये काम कर सकता है। इट इज कंडक्टेड फॉर रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग, फाइनेंशियल। इसको किस लिए कंडक्ट किया जाता है? इंटरनल ऑडिटिंग क्यों कंडक्ट किया जाता है? इंटरनल ऑडिटिंग इज कंडक्टेड टू फॉर रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और अदर और ऑपरेशंस को रिव्यू करने के लिए, एंड रिव्यू के बाद उसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग इज कंडक्टेड एज अ सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिटिंग क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह का सर्विस दिया जाना, यह सर्विस के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंटरनल ऑडिटिंग नहीं होता। एंड इंटरनल ऑडिटिंग फंक्शंस एज अ कंटिन्यूअस एफर्ट फॉर प्रोमोटिंग इफेक्टिव कंट्रोल एट रीजनेबल कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम अगर फॉलो किया जाता है तो रीजनेबल कॉस्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के जो इफेक्टिव कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस। नीड ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग क्या है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटिंग? इंटरनल ऑडिटिंग की नीड क्यों है ऑर्गेनाइजेशंस को? The need for internal audit has becoming in demand due to the enunciated reasons. Increased size and complexities of the business. अगर हमारा बिजनेस का साइज बड़ा है, बिजनेस का ट्रांजैक्शंस का नेचर कॉम्प्लेक्स है, तो हमारी जो अकाउंटिंग है इसमें कुछ मिस्टेक्स, एरर्स अराइज हो सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल ऑडिटिंग इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। So it depends on the need of the internal auditing, depends on the increased size and complexities of the business, as well as enhanced compliances requirement को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे compliances requirement है, उसको फुलफिल करने के लिए हम इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं। Focus on risk management and internal control to manage them. इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करने के लिए अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स अगर है, इसके लिए इंटरनल ऑडिटिंग रिक्वायर्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटेंसिव यूज करने के लिए इंटरनल ऑडिटिंग इज रिक्वायर्ड, एंड इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए इंटरनल ऑडिटिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपके एग्जाम्स में डिफरेंस टेबल जो आपको दिए गए, इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये तो पूरा आपको लर्न करना है। इंटरनल ऑडिटिंग कंप्लायंसेस ऑब्जेक्टिव्स का होता है, ऑपरेशनल ऑडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम ऑपरेशनल ऑडिटिंग करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस बेस्ड होता है, ये प्रोसेस बेस्ड होता है। ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर फोकस करता है, ये बिजनेस के ऊपर फोकस करता है। फिर ये कॉस्ट सेंटर वाइज बजट मॉनिटरिंग होता है और इसका अकाउंटेबिलिटी फॉर बिजनेस इंप्रूवमेंट रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनल ऑडिटिंग जो है ये बजट मॉनिटरिंग कैसे करता है, कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग से इंटरनल ऑडिटिंग में, और ऑपरेशनल ऑडिट में अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट रिजल्ट के लिए होता है।
internal auditing focus on the policies, transactions and compliances, as well as ऑपरेशनल ऑडिट फोकस ऑन गोल्स। ऑपरेशनल ऑडिट का काम क्या? ऑपरेशन से रिलेटेड ऑडिट, गोल्स को, स्ट्रेटेजी को, रिस्क मैनेजमेंट को, प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। फिर इसके बाद अगला जो डिफरेंस टेबल है आपका मेरे बच्चों, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक का डिफरेंस। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के ही दो पार्ट है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो वे ऑफ चेकिंग क्या है? इट्स कंपोनेंट ऑफ वर्क इज चेक्ड बाय द ऑडिटर। इच कंपोनेंट ऑफ वर्क कौन चेक करता है? इंटरनल ऑडिटिंग में ऑडिटर चेक करता है। और इंटरनल कंट्रोल में वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है एक पर्सन का वर्क दूसरा पर्सन जब चेक करता है, इसको इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। और इंटरनल चेक क्या है? इट ऑपरेट इन रूटीन टू डबल चेक एवरी पार्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ अकरेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो मैं बोल चुका हूं इंटरनल चेक पहले ही आपको। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है टू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करने के लिए और एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हम इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं। इंटरनल चेक ensures adherence to the management policies, safeguarding of the assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records। इसके लिए हम इंटरनल चेक करते हैं और इंटरनल कंट्रोल करते हैं। इंटरनल चेक ensures that no one employee has exclusive control over the transactions। किसी इंटरनल चेक क्या इंश्योर करता है? किसी भी एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस पे फुल कंट्रोल नहीं है। दिस ट्रांजेक्शंस इफ एनी, इंटरनल चेक में क्या होता है? एक एम्प्लॉय का किया गया ट्रांजेक्शन दूसरे एम्प्लॉय की तरफ से चेक किया जाता है, यही तो इंटरनल चेक है। ये डिफरेंस टेबल है आपका, याद रखना आपको। कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम work is checked especially, therefore cost is involved in addition to the accounting। इंटरनल कंट्रोल ऑडिट सिस्टम में क्या होता है? जो वर्क स्पेशली चेक किया जाता है बाय द प्रोफेशनल पीपल इन एडिशन टू द अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग करने वाला अलग है, चेक करने वाला इंटरनल ऑडिटर पर्सन अलग है, तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा, दो लोगों की सैलरी दो। द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रूव्स टू बी कॉस्टली इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंगेज करना पड़ता है, तो ये कॉस्टली है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड मेथड ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क, देयरफॉर डज नॉट ऐड टू द कॉस्ट। इसमें भी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ये है आपका रिपोर्ट क्या है? इंटरनल ऑडिटर्स सबमिट हिज रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देते हैं? बिकॉज इंटरनल ऑडिटर आर अपॉइंटेड ओनली बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सो दे सबमिट देयर रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स फॉर बिल्ट इन MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। इंटरनल MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स फॉर बिल्ट इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइडेड है। एंड द समरी ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शंस। इंटरनल चेक में क्या होता है? डे टू डे ट्रांजेक्शंस के समरी को चेक करना एज अ रिपोर्ट फॉर द ट्रांजेक्शंस, वर्क एज रिपोर्ट फॉर द सीनियर, इसको हम लोग बोलते हैं समरी तैयार करना डे टू डे ट्रांजेक्शंस का सीनियर को देने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, तो ये आपका इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के ऊपर एक ये शॉर्ट्स डिस्कशन था हम लोगों का। अगले सेशन में न्यू टॉपिक्स के ऊपर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। चलो आज का सेशन आप कहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप जरूर से शाम को ज्वाइन करके अपने लाइव क्लासेस में इन सारी चीजों को देखो। और जो बच्चे आपके ग्रुप में भी जो बच्चे लोग छोड़ दिए हैं, नहीं अभी अटेंड कर सके हैं, या फिर आप लोग भी अगर अभी लेट से ज्वाइन किए हो, तो ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा बहुत जल्दी ही, वहां पर जाकर आप क्लासेस को जरूर से करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।